ये कार सिर्फ इस सनरूफ की वजह से ली है और भी कोई रीजन था? ये जो इंजन है आपको मतलब हैरियर में भी मिल जाता है, तो उसी सेम इंजन का आप यहाँ पे मतलब अराउंड 43 lakhs दे दिए। During ceramic, when it was under lights, we noticed that so one painter is in this panel and this is on the roof as well. And during ceramic, the ceramic person also told me they have not seen this kind of issue in any vehicle. नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू 48 ऑटोमोबाइल्स। मैं हूं आपका होस्ट रोहित, अपने भाई करण के साथ आज आपके लिए एक और बहुत ही बढ़िया वीडियो लेके आने वाला हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं दी ऑल न्यू जीप मेरिडियन। अब ये जो जीप मेरिडियन है नॉर्मल सा वीडियो नहीं है दोस्तों, आपको ये पूरा एक ओनरशिप एक्सपीरियंस है कि अगर आप एक जीप लोगे तो आपको कैसा एक्सपीरियंस मिलने वाला है, कार कैसे मिलने वाली है, फीचर्स क्या क्या होने वाले हैं और साथ में कोई प्रॉब्लम्स भी आए हैं उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस कार के बारे में पूरा एक अंडरस्टैंडिंग हो जाए। तो दोस्तों, आई हैव विथ मी मिस्टर निखिल। हाय निखिल सर, हाउ आर यू डूइंग? तो निखिल सर आए हैं आज अपनी कार लेके अपने साथ इसका पूरा एक एक्सपीरियंस देने के लिए। तो आप चलिए देखते हैं क्या क्या इनका एक्सपीरियंस रहा है इस कार के साथ में। तो निखिल सर, फर्स्ट ऑफ ऑल आपका प्रोफेशन क्या है? व्हाई डिड यू चूज दिस कार? I'm a software engineer, so this car I chose because of the drivability, अच्छा। the handling. Being an SUV, it doesn't have much body roll, and the features and obviously the cabin quality. So those were the वो किस कारण थे आपको लेने के लिए। ये कौन सा वेरिएंट है सर? ये है 4x2 लिमिटेड ऑप्शनल मॉडल। सो इट इज़ द टॉप मॉडल इन 4x2। अब इसके ऊपर एक 4x4 आता है। सो दिस इज 4x2 लिमिटेड ऑप्शनल। कितना पड़ा सर आपको ये ऑन रोड? दिस वाज 43 lakhs ऑन रोड बैंगलोर। बैंगलोर में तो ज़्यादा है दोस्तों, आप सबको पहले बोल दूंगा, आप बोलोगे कि कमेंट्स में कि कम में पड़ती है, पर बैंगलोर में थोड़ा रेट ज़्यादा है ऑन रोड का। ऑल ओवर द इंडिया इट्स द हाईएस्ट। तो सर चलिए गाड़ी के अंदर चलते हैं और आपसे फिर कार के बारे में बात करते हैं। लेट अस ड्राइव एंड सी द कार। तो दोस्तों, अब हम लोग निखिल सर के कार के अंदर आ चुके हैं। वी आर इन द जीप मेरिडियन अभी करंटली। सबसे पहला सवाल सर आपसे ये है कि इस प्राइस ब्रैकेट में आपको फॉर्च्यूनर भी मिल जाती थी, आपने उसके बारे में सोचा नहीं? क्योंकि थोड़ा बहुत ज़्यादा देना पड़ता था, बट देन फॉर्च्यूनर का आपको पता है एक अलग रुतबा है। आपने ये कार सिर्फ इस सनरूफ की वजह से ली है और भी कोई रीजन था आपका? बहुत कुछ रीजन थे। फॉर्च्यूनर नो डाउट इज अ गुड कार, बट मुझे जो चाहिए था वाज कैबिन प्रीमियमनेस, फीचर्स, करेक्ट, द राइड क्वालिटी, द राइड हैंडलिंग, in fact the ride quality in the last seat. So वो सब देखने के बाद मैंने उसकी भी टेस्ट ड्राइव ली, इसकी भी टेस्ट ड्राइव ली। अच्छा। मुझे लगा दिस इज अ बेटर पैकेज कंपेयर टू फॉर्च्यूनर एट दिस प्राइस पॉइंट। आई मीन इट्स ओवरऑल अ गुड व्हीकल। फॉर्च्यूनर अच्छा है, इट हैज गुड परफॉर्मेंस, बट फॉर मी इन दिस प्राइस रेंज इसमें सब थे फीचर्स, प्रीमियम क्वालिटी कंपेयर्ड इन इंटीरियर्स। सही बात है, इंटीरियर क्वालिटी इसका मेरे को भी बहुत अच्छा लगा है और एक आपको थोड़ा और एक मॉडर्न कार मिल गई आज के हिसाब से और एकदम न्यूली लॉन्च्ड कार। वन मोर थिंग, जो फॉर्च्यूनर की दैट द स्टीयरिंग इज हाइड्रोलिक, सो दैट इज रियली हार्ड टू स्टीयर इन सिटीज कंपेयर्ड टू दिस व्हिच इज इलेक्ट्रॉनिक एंड हैज टर्बो इन इट। सो दिस वेयर्स अप प्रीटी वेल, सो इट्स गुड फॉर बोथ हाईवेज और सिटीज के लिए भी बहुत अच्छा है। समझ गया। दोस्तों, आप में से मुझे बहुत लोग पूछते हो कि मुझे इन गाड़ियों के बारे में इतना नॉलेज कहाँ से आता है। तो दोस्तों, नॉलेज तो आपको पढ़ाई करने से ही मिलेगी या बुक पढ़ने से ही मिलेगी, पर उसके लिए टाइम तो आज के दिनों में मिलता नहीं है। तो मैं क्या करता हूँ, एक ऑडियो प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, वो है कुकू एफएम। कुकू एफएम में मैंने हाल ही में टेस्ला के बारे में पूरा सुना था। मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है टेस्ला की। उन्होंने कैसे एक अपनी जो फर्स्ट ऑटो पायलट कार है उसको लॉन्च किया था, कैसे एक इलेक्ट्रिक कार को लॉन्च किया है और वो कैसे आज इंडिया में लॉन्च करने वाले हैं। मतलब इंडिया में थोड़े दिनों में लॉन्च हो जाएगी वो, तो वो देखते हैं वो कैसे होने वाला है। तो आपको ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुननी है तो ज़रूर कुकू एफएम पे जाइए। आपको वहाँ पे 4000 प्लस ऑडियो लाइब्रेरीज मिल जाती है जिसको आप आराम से सुन सकते हो। कुकू एफएम लर्निंग और नॉलेज का ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जिसमें बिजनेस, मोटिवेशनल, हिस्टोरिकल एंड फ्रिक्शनल जैसे बहुत सारे कैटेगरीज में हजारों घंटों का नॉन फ्रिक्शनल कंटेंट अवेलेबल है और इसकी रेटिंग 4.5 से भी ऊपर है। ट्रांसफॉर्म योर लाइफ विथ 4000 प्लस ऑडियो बुक्स शोज। सुनिए कभी भी और कहीं भी। दोस्तों, वैसे कुकू एफएम का ईयरली चार्जेस 399 है, पर मेरे जो ऑडियंस है अगर उनमें से अगर फर्स्ट 250 यूजर्स मेरा ये जो कोड है 48A50 यूज करेंगे तो उसके अंदर अब उनको 50% डिस्काउंट मिलेगा। तो आपको ये जो मेंबरशिप है सिर्फ 199 रुपीज़ की पड़ेगी। तो ये बात जरूर याद रखिएगा, इट इज़ ओनली फॉर द फर्स्ट 250 न्यू यूजर्स।
तो कुको एफएम से जुड़िए, जो कि इंडिया लीडिंग ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है, और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है और कोड भी दिया गया है, तो उसको यूज कीजिए और डाउनलोड कीजिए। तो अभी तो आपने लेके अराउंड 350 किलोमीटर से चलाया है सर, तो आपको इस कार के अंदर कुछ इश्यूज आए हैं? या अभी दो इश्यूज आए हैं। वन इज इन द पेंट क्वालिटी, पेंट में थोड़ा डस्ट है, जो मुझे अभी जब मैंने सेरामिक कराया तब पता चला। अच्छा। एंड अदर इशू वाज, दिस वाज बिफोर डिलीवरी, गाड़ी में लेफ्ट मिरर में इलेक्ट्रिकल इश्यूज था, तो वो क्लोज नहीं हो रहा था। अच्छा। One of them is resolved by Jeep, so I have to take this vehicle next day to the service center. वो अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था, but they resolved it in लेते ही few जाओ hours. सर्विस सेंटर पे। Yeah. करेक्ट। So that was not a good experience. Other issue is we are still talking with them. वो जो पेंट में डस्ट है, that is I will show you behind the. हाँ, हम लोग बाहर जाके एक बार चेक कराएंगे आप सभी को भी दोस्तों, कि इससे ये पता चलता है कि व्हेन वी आर टेकिंग द कार, अपनी जो पीडीआई वो अच्छी तरह से करनी चाहिए। तो सर, मेरिडियन के साथ में जब आपने ली, तो आपका जो एक डीलरशिप एक्सपीरियंस है वो कैसे रहा? जो प्रॉब्लम्स थे वो कैसे? So with dealership अभी तक मुझे it's hardly 10 days since मुझे व्हीकल लिए को मुझे दो इश्यूज आए हैं अभी तक। वन वाज फिक्स्ड और सेकंड का भी बात चल रहा है डीलरशिप और सर्विस सेंटर के साथ, एंड बोथ द इश्यूज आर प्री डिलीवरी। सो आई इट वाज नॉट, आई डिडंट फाउंड दैट, मतलब पीडीआई के समय वो इश्यूज दिखे नहीं, बट आई डिड आल्सो कैप्चर्ड अ वीडियो ड्यूरिंग पीडीआई, पर उसमें मुझे पता चला ये तो पहले ही था, जैसे इस मिरर का। तो ये मिरर वो फोल्ड ही नहीं हो रहा था व्हीकल क्लोज करने से अंदर से, इट वाज जस्ट स्टक। सो आई टू मुझे नेक्स्ट डे व्हीकल लेने के नेक्स्ट डे सर्विस सेंटर जाना पड़ा, जो कि अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। हाँ, गाड़ी लेते ही आप दूसरे दिन उठ के देखो प्रॉब्लम आ रहा है और फिर जाके ठीक करवाओ, खराब लगता है इतने, मतलब वो भी 40 लाख के ऊपर की गाड़ी लेने के बाद में अगर ऐसा एक्सपीरियंस हो तो। उन्होंने डीलरशिप ने मेरे से 10,000 रुपीज दे चार्ज इन योर ऑन रोड प्राइस जस्ट फॉर पीडीआई। सी, वी आर नॉट ट्राइंग टू मेक अ वीडियो हियर और आपको बताए कि भाई ये प्रॉब्लम्स इस पर्टिकुलर कार के अंदर है करके, वो बात नहीं है। इट इज़ जस्ट फॉर सर, कि मतलब सर को ये इश्यूज़ आ रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं कि आपको वैसे इश्यूज़ मिलने वाले हैं, बट देन करंटली जो सर को इशू है वो आपको दिखा देते हैं। So इस व्हीकल में लॉट ऑफ पेंट डस्ट है। ड्यूरिंग सेरामिक व्हेन इट वाज अंडर लाइट्स वी नोटिस दैट, सो वन पेंट डस्ट इज इन दिस पैनल एंड दिस इज ऑन द रूफ एज वेल। मतलब अगर आप यहाँ पे आपको एकदम क्लोज का एक मैं पिक्चर शेयर कर दूंगा हाउ इट कम्स। अगर आप देखते तो यहाँ पे ऐसे लगता है कि कोई सिल्वर कलर के डस्ट पार्टिकल्स है पूरी तरह से पूरे इस पैनल के ऊपर, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे बीच में नहीं है पर यहाँ पूरा पीछे है। एंड रूफ में भी आपको सेम सिमिलर से डस्ट पार्टिकल्स मिल जाएंगे अंदर। ब्लैक में इफ यू लुक अंडर लाइट देयर आर लॉट्स ऑफ डस्ट पार्टिकल, and during ceramic the ceramic person also told me they have not seen this kind of issue in any vehicle, especially this highlights in the black color, you will see a lot of dust। इस साइड है, इस साइड बहुत ज़्यादा है और रूफ के ऊपर है, उस साइड सेम पैनल में थोड़ा कम है, बट व्हेन यू आर नॉट एक्सपेक्टिंग दिस काइंड ऑफ पेंट इशू इन सच ए एक्सपेंसिव व्हीकल। मैंने डीलरशिप को बताया कल, उन्होंने एग्री किया दिस इज़ ए इशू, दे ट्राइड टू रब इट विथ स्क्रबर, बट वो डस्ट नहीं जा रहा। दे स्पेंड फ्यू आवर्स यस्टरडे, पर अभी तक उनसे डस्ट नहीं जा रहा। नाउ दे हैव टोल्ड मी दैट दे माइट रीपेंट द व्हीकल, पर मुझे रीपेंट व्हेन यू आर बाइंग अ न्यू कार एंड रीपेंट कराने का किसका दिल करेगा, आप ही बोलिए। when and that too not just one portion, when they are telling that you have to repaint some more portion like 2 frames or roof just in 10 days, that is not something which I would like। तो मेरे आपने जीप को कुछ लिखा है मेल वगैरह कुछ? हाँ, मेरे उनसे जोनल हेड से बात हुई है और भी मैंने उनको अभी मेल लिखा है पूरा इशू को एक्सप्लेन करते हुए what are the dust and what they have tried so far, which even should not be on the vehicle in this new vehicle। so अभी मैंने लिखा है, मेरे उनसे बात चल रही है। I got a call from the zonal head, so they are looking into the issue। जीप से कोई देख रहा है इस वीडियो को, प्लीज डू डेफिनेटली हेल्प सर, जो हो सकता है इसके अंदर बेस्ट कीजिए। बट इवन आई एम शॉक टू सी सच अ मिस फ्रॉम जीप एक्चुअली। तो सर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे यही है कि ये जो इंजन है आपको मतलब हैरियर में भी मिल जाता है, तो विच इज अराउंड 25-27 lakhs डिपेंडिंग ऑन द वेरिएंट आप लो, तो उसी सेम इंजन का आप यहाँ पे मतलब अराउंड 40-43 lakhs दे दिए हो, तो आपको वो खराब नहीं लगा उस चीज के लिए? Yeah, so ये मुझे भी क्वेश्चन था before I purchased this vehicle, and for that only मैंने टेस्ट ड्राइव ली है हैरियर और दोनों सफारी की, just to check how their engine is and is it same, like is it performing the same, उसकी gear box की tuning। but when I test drive जब वो vehicle चलाया मैंने, then I found the difference, even if it's same engine, but जो tuning इस engine की with the chassis with the car
and with the gearbox, this comes with a 980 compared to Harrier ka 680. So I completely saw the difference in terms of how engine performs in the same segment vehicle. It was really good, and I thought ये worth है कि इसमें when you are paying 10-15 lakhs extra, it's worth because of the gearbox, how they have tuned the engine with this car. समझ गया। I mean the unit is same ही unit है, but it also depends वो how तो you बनी तो इनके घर पे ही रहा है ना, फिएट का ही तो इंजन है। yeah, तो so, फिर उन्होंने बहुत अच्छे से इस अच्छी तरह व्हीकल से- में एडजस्ट किया है with the gearbox. You don't see the performance. I mean this when you test drive this and Harrier, you really find that Difference 15 तो lakh है। difference सही how बात है। both of these cars drive. वो तो है। तो सर जब आपने इस कार को लिया तो 4x4 में आपने इसको कंसीडर नहीं करी? हाँ, तो मैंने 4x4 का भी टेस्ट ड्राइव लिया था. So for me, I am a person who will not do an extreme off-roading. And when I test drive 4x4, there was extra, let's say, transmission added उस vehicle में. So उसमें मुझे अलग से कुछ vibrations, more handling में थोड़ा वो अलग लग रहा था. So I thought मुझे अगर mostly 4x4 नहीं use करना, and I think price difference is very less when you see 43 lakhs. You can easily spend that much, but it was more on the driving side of things. If you don't need 4x4 on most of your days, and having 4x4 में आपका fuel ज़्यादा है, maintenance ज़्यादा है, all the things increases. So I thought 4x2 is looking good for me. ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि मतलब लोग बोलते हैं कि इतनी बड़ी 7 सीटर कार ले रहे हो, ऊपर से आप 2 लीटर का इंजन ले रहे हो इसके साथ में, जबकि आपको फॉर्च्यूनर में बड़ा इंजन मिल जाता Yeah. है। तो So Fortuner का weight भी ज़्यादा है, and I saw the 0 to 100 for number for both Fortuner and this, and they are almost similar. उसका 10.6 है तो इसका 10.8 है. So Fortuner has better engine, but the weight of that vehicle is 700 to 800 kgs more. So when you drive the same vehicle and when you push this accelerator, you will Correct. come to know. And there's not much difference in the power. There is slightly more in Fortuner, but I think it's sufficient enough for this vehicle. तो सर आप जैसे कि आपको पता है आप जीप ले रहे हो तो थोड़ा बहुत नाम इनका बदनाम है कि भाई थोड़ा आफ्टर सेल सर्विसेज थोड़ा ज़्यादा होता है in terms of pricing. So did you consider that before buying it और आपको? Yeah, no doubt the service cost of this vehicle would be, let's say, relative ज़्यादा होगा जो अपन दूसरे मैन्युफैक्चर से, but I think that's fine for me. मुझे ठीक है, मतलब if you are paying 5-10 हज़ार extra for per service, because anyways you have to do it for one time in a year. But I believe in service experience. So if you are getting a good service experience, वो important that is more important. जो ज़्यादा important है rather than the cost. I think you can bear the cost when you are buying a vehicle of 40-43 lakhs. सही बात है। But you want a good experience. Whenever you find any issues, it should be वो उनको देखना चाहिए और resolve करना चाहिए. तो टाटा में आपके पास कौन सी कार थी सर? So I had Nexon जो मैंने last year ली थी 2021 में. तो फिर उससे इस कार में इतना बड़ा जंप आपने कैसे सोचा? So मुझे एक और कार की नीड थी, and अच्छा। I wanted I mean not to be same segment car, otherwise I wanted a bigger segment, a 7-seater. So initially I thought of going for Safari, Mahindra XUV 700. स्कॉर्पियो भी आ रही थी आपको तो पता, हाँ वो तो पता ही चल गया था कि स्कॉर्पियो भी आने वाली है। and I wanted the vehicle to be quick, so I test drive Harrier and Safari, and obviously this, as I mentioned, Obviously इसके अंदर आपको इसका तो मुझे अलग ही अच्छा लगा how it drives. और XUV 700 तो मैं चलाने भी नहीं गया because the waiting period is 1 year, so I don't want to book a ये vehicle सबसे बड़ी today. बात है, आपको कितने दिनों में मिली है कार? हाँ। कि वेटिंग पीरियड आज की तारीख में बहुत बड़ा इशू है लोगों के लिए। तो इन हाउ मेनी डेज डिड यू गेट दिस कार? So I got the vehicle in less than 10 days Oh, wow. from the date of booking. So at the date of delivery, they had a good amount of vehicles already there. So वो सारे process हुआ, finance and all, and within 10 days I got the vehicle, and it could have been earlier as well. I mean, as of now there's not much waiting period going on. तो दोस्तों आप लोगों के लिए भी ये बात है कि अगर आपको जल्द से कोई अच्छी कार चाहिए एंड यू डोंट वांट टू वेट ईयर लॉन्ग और आपका बजट अच्छा ठीक ठाक है तो आप इस कार को देख सकते हो, बिकॉज आपको कम वेटिंग में ये कार अच्छी तरह से मिल जाती है एंड इट इज़ रियली गुड। आपको ऐसे इश्यूज नहीं आने वाले इस कार के अंदर। टॉप 5 फीचर्स आपको क्या अच्छे लगते हैं सर इस कार के? Top 5 features, one is the 360 camera, which is बहुत helpful है when बहुत you are- हेल्पफुल सीरियसली when सर, you- इतनी बड़ी कार रहती है तब तो आपको जरूरत especially होती है। when parking or when Correct. taking a U-turn.
360 camera is really helpful. The panoramic sunroof is there. वो भी बहुत, I mean, when weather is good, which is almost all of the time in Bangalore, so panoramic sunroof बहुत अच्छी है. Other than that, the screen is really impressive. I mean, compared to let's say Tata. Bright भी है और Bright भी है. It has inbuilt navigation as well. The infotainment system is par. I mean, it's really worth when you are spending this much compared to, let's say, we take the example of Fortuner. So the infotainment is better than that. So yeah, this is all features like and it has some features like auto start off, and that is, I think, comes with all the vehicles. cars nowadays. But this was the एक और अच्छा जो मुझे अच्छा लगता है फीचर, जो पैसेंजर साइड का अभी आपको एडजस्टेबल सीट्स मिल जाती है, that too electrically adjustable Yes, seats. yes. So that is also a very And good both feature the to have. seats are ventilated, hot and cold for passenger and driver. That's also a good feature, especially when you're driving in a Correct. hot summer. So ventilation seat is also good. ओके, तो बेसिकली अभी कार भी आपकी इतनी मतलब चलाई नहीं है आपने, तो आपको ज्यादा नेगेटिव्स तो अभी तक मिले One नहीं more है. negative is in the second row, you can't slide it, and considering the third row है वो बहुत squeezed है, even for childrens. But if they have given the sliding Slider, function in the yeah. second row, that would have solved a lot of problem for the third row passenger. So that could have been better. So yeah. थर्ड रो तो मैं खुद देखा हूँ सर, इसका मुझे इतना अच्छा नहीं लगा. दोस्तों आपको भी दिखा देता हूँ अभी इसका सेकंड रो एंड थर्ड रो. आप उसकी सीट कंफर्ट देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि कैसी है. तो दोस्तों जैसे निखिल सर बता रहे थे, इसके अंदर जो आपको सीट्स है ना पीछे की, आपको स्लाइडेबल नहीं मिलती है. तो आप देख सकते हो एकदम नॉर्मल, मतलब यू वोंट गेट स्लाइडेबल. आपको जो है पीछे रिक्लाइन हो जाएगी ये सीट्स, उसमें कोई इशू नहीं आने वाला है, बट देन स्लाइडेबल नहीं मिलती है. तो इससे क्या होता है आपको दिखा देता हूँ. जो सेकेंड रो है उसके अंदर तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है. सेकेंड रो में आपको अच्छी स्पेस मिल जाती है. पर अब आपको थर्ड रो में दिखा देता हूँ. ये हमने हमारे रिव्यू वीडियो में भी बताया था ये प्रॉब्लम. अब देखिए, इसको वन टच टम्बल सीट्स मिल जाती है इसके अंदर, बट देन पीछे अगर थर्ड रो में कोई जाके बैठता है तो यहाँ पे आप देखिए ये जो जगह है ना बहुत कम हो जाती है. यहाँ पे अगर आप देखते हो मेरे नीज भी यहाँ पे बाहर तक है और नीचे यहाँ पे हाइट भी बहुत ज़्यादा कम है. तो इसके वजह से जो थर्ड रो सीटिंग की जो कंफर्ट है थोड़ी बहुत कम हो जाती है. बड़े जिनके हाइट कम है वो बैठ सकते हैं, बट देन इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर फुल ग्रोन एडल्ट टू सिट इन दिस सीट्स. तो यही बात सर बता रहे थे. थैंक यू निखिल सर फॉर गिविंग योर टाइम. आपने इतना बिजी शेड्यूल से एक कार को लेकर के दिखाया हमें और आपका एक्सपीरियंस शेयर किया. दोस्तों अगर आप भी बेंगलोर से हो और अगर आपको अपनी कार का रिव्यू देना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ पे जाइए, आपकी डिटेल्स भर दीजिए. विल कॉन्टैक्ट यू गाइज ऑन व्हाट्सएप और फिर वी कैन डिसाइड द प्लेस एंड शूट योर वीडियो एज वेल. Until our next video, drive safe, be responsible. Peace, bye. Jai Hind, Jai Bharat.